नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं चांद मंजिला। पहले प्रस्तुत हैं मुख्य समाचार। केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा है कि सूरजकुंड मेले के माध्यम से पर्यटन विभाग का देखो अपना देश का नारा चरितार्थ हो रहा है। हरियाणा में आज लगभग 1100 स्थानों पर करीब 17,000 लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया गया। यमुनानगर में आज बकाया संपत्ति कर की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू की गई। भारतीय खेल प्राधिकरण ने आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में एथलीटों के लिए 7 करोड़ 22 लाख का बजट जारी किया। हरियाणा में नवरात्र का त्यौहार श्रद्धा और उल्लास से मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा है कि सूरजकुंड मेले के माध्यम से पर्यटन विभाग का देखो अपना देश का नारा चरितार्थ हो रहा है। मेले में लोगों को अपने देश के साथ साथ दूसरे देशों की संस्कृति, सभ्यता व कला को देखने का भी मौका मिल रहा है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री मेले की बड़ी चौपाल में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम रिदम ऑफ इंडिया माटी बानी के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे। श्री भट्ट ने कहा कि पर्यटन ही एक ऐसा क्षेत्र है जो विभिन्न संस्कृतियों को जोड़ता है। हमारी बोली व भाषा भले ही अलग हों, लेकिन हम सबका लक्ष्य एक ही है। उन्होंने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उनके विभाग की ओर से देखो अपना देश कार्यक्रम चलाया गया है, ताकि युवा पीढ़ी अपने देश को सही तरीके से जान सके। उन्होंने कहा कि देश में बहुत से ऐतिहासिक स्थल मौजूद हैं जिनका विशेष सांस्कृतिक महत्व है। इनके बारे में जानने के लिए ऐसे आयोजन बहुत जरूरी हैं। मंत्री ने मेले के आयोजन पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को बधाई देते हुए कहा कि इस मेले में हरियाणा सरकार ने देश ही नहीं दुनिया को भी एक बड़ा मौका दिया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण की समस्या और शहरीकरण पर इसके प्रभाव की बेहतर समझ और रणनीति तैयार करने के लिए आज हरियाणा IAS ऑफिसर्स एसोसिएशन ने इस विषय पर चंडीगढ़ में एक सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें विषय विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और राज्य सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने बहुमूल्य सुझाव साझा किए। सेमिनार में भाग लेने वाले गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि ये सेमिनार न केवल प्रशासनिक अधिकारियों और विशेषज्ञों को अपनी विशेषज्ञता साझा करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करेगा, बल्कि सामूहिक रूप से अभिनव उपायों के लिए विचार विमर्श की भावना को भी प्रबल करेगा। हरियाणा में आज लगभग 1100 स्थानों पर करीब लगभग 17,000 लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया गया, जिसमें 15 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोग और 45 वर्ष से अधिक आयु के स्वास्थ्य कार्यकर्ता, प्रथम पंक्ति के योद्धा व वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं। इनके अलावा 12 से 14 वर्ष तक के लगभग 4,000 बच्चों को कोविड रोधी टीका लगाया गया। प्रदेश में अब तक लगभग 4 करोड़ 19 लाख 41 हजार लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया जा चुका है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रदेशवासियों को भारतीय नव संवत वर्ष 2089 की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये नव वर्ष प्रदेशवासियों के लिए समृद्धि, खुशहाली व नई ऊर्जा लेकर आया है। श्री दत्तात्रेय ने कहा कि देश में नव वर्ष के उपलक्ष्य में कई त्योहार मनाए जाते हैं। इसी दिन से भारतीय संस्कृति के अनुसार नवरात्रों की शुरुआत होती है। यमुनानगर में आज बकाया संपत्ति कर जमा न करवाने वाले संपत्ति मालिकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई। निगम ने जगाधरी व यमुनानगर क्षेत्र में महाराज अग्रसेन कॉलेज सहित 7 फैक्ट्रियों को सील कर नोटिस चस्पा किए। इन संपत्ति मालिकों पर लगभग 1 करोड़ 27 लाख रुपए का संपत्ति कर बकाया है। नगर निगम आयुक्त धीरेन्द्र खडगटा के अनुसार अकेले कॉलेज पर ही निगम का 89 लाख रुपए बकाया है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.in/ic.in पर लॉग कर सकते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण की कुरुक्षेत्र शाखा के प्रभारी कुलदीप सिंह वडैच ने कहा है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भारतीय खेल प्राधिकरण की तरफ से एथलीटों के लिए 7 करोड़ 22 लाख रुपए का बजट जारी किया गया है। इस योजना से खेलो इंडिया की 2,509 एथलीटों को फायदा मिलेगा।
अहम पहलू ये है कि प्रत्येक खिलाड़ी को प्रशिक्षण व जेब खर्च के लिए 6,28,000 रुपए की राशि मिलेगी। ये राशि प्रत्येक खिलाड़ी के लिए 6,28,000 रुपए की होगी। इसमें से प्रत्येक खिलाड़ी को 1,20,000 रुपए की राशि वार्षिक सीधे खातों में जमा करवाई जाएगी। इसके अलावा बाकी राशि खिलाड़ियों के प्रशिक्षण पर खर्च की जाएगी। झारखंड के धनबाद में 27 से 29 मार्च तक आयोजित हुई 5वीं सब जूनियर पुराश नेशनल चैंपियनशिप में भिवानी के खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण व 1 कांस्य पदक हासिल किया। इन खिलाड़ियों के भिवानी पहुंचने पर खेल प्रेमियों द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 60 किलोग्राम भार वर्ग में अंकित ने स्वर्ण, 50 किलोग्राम में कमलेश ने भी स्वर्ण और 24 किलोग्राम में भूमिका तंवर ने कांस्य पदक जीता है। हरियाणा में आज नवरात्रों का त्यौहार पूरी श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पंचकूला के श्री माता मनसा देवी शक्तिपीठ पर शुरू हुए नवरात्र मेले के आज पहले दिन विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने परिवार सहित शीश निवाया। उन्होंने विधिवत हवन यज्ञ करके मां का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर श्री गुप्ता ने मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 1 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी की शुरुआत की और श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड के कैलेंडर का विमोचन किया। पानीपत के प्राचीन देवी मंदिर में श्रद्धालुओं ने माथा टेका। कोरोना महामारी के कारण लगभग 2 वर्ष बाद इस मंदिर में इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु देखने को मिले। अम्बाला के विभिन्न मंदिरों में लोगों ने श्रद्धा और उत्साह के साथ मां की पूजा अर्चना की। गुरुग्राम के माता शीतला मंदिर में भी श्रद्धालुओं ने बड़ी गिनती में पहुंचकर माता शैलपुत्री की पूजा की। जगाधरी के प्राचीन देवी भवन मंदिर, आदि बद्री स्थित मां मंत्रा देवी प्राचीन मंदिर, यमुनानगर के प्राचीन श्री जंगलावाली मां मंदिर सहित विभिन्न ऐतिहासिक मंदिरों में यज्ञ करके मां की पूजा की गई। सिरसा से भी हमारे संवाददाता ने सालासर धाम मंदिर में शतचंडी महायज्ञ शुरू होने की खबर दी है, जिसमें अगले 9 दिनों तक 351 ज्योतों से मां की उपासना की जाएगी। इस महायज्ञ को सर्व कल्याण की भावना के साथ किया जाता है। उधर छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध भिवानी शहर के मंदिरों में भी नवरात्र की धूम रही। वार्षिक अमरनाथ यात्रा सभी कोविड मानकों के साथ 30 जून से शुरू होगी। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया कि यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 11 अप्रैल से शुरू होगा। उन्होंने कहा कि 43 दिन चलने वाली ये यात्रा 11 अगस्त को रक्षाबंधन के त्यौहार पर संपन्न होगी। आकाशवाणी से बातचीत में श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी नीतीश्वर कुमार ने कहा कि बोर्ड ने पहलगाम मार्ग और बालताल मार्ग से एक साथ यात्रा शुरू करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वालों को छोड़कर प्रत्येक मार्ग पर एक दिन में केवल 10,000 तीर्थ यात्रियों को अनुमति दी जाएगी। श्री नीतीश्वर कुमार ने कहा कि सरकार यात्रियों के आवागमन पर नजर रखने के लिए RFID सिस्टम यानी रेडियो आवृत्ति पहचान प्रणाली शुरू करेगी। आकाशवाणी समाचार अगले शनिवार 2 अप्रैल से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नया साप्ताहिक संवादात्मक कार्यक्रम अभ्यास शुरू कर रहा है, जिसकी शुरुआत आज से हो रही है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों और नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं तक पहुंचना है। ये कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार 9:30 बजे से 10 बजे के बीच प्रसारित किया जाएगा। इसके लिए हर हफ्ते एक विषय चुना जाएगा। छात्र व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से प्रश्न पूछ सकते हैं और एक अतिथि वक्ता या विशेषज्ञ उनके प्रश्नों का उत्तर देगा। इस सप्ताह के लिए इतिहास विषय चुना गया है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्यास की पहली कड़ी FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आज रात 9:30 बजे प्रसारित की जाएगी। आप इसे आकाशवाणी ऐप और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी देख सकते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 7 अप्रैल को पंचकूला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम के हाल में स्पेशल ओलंपिक भारत नेशनल हेल्थ फेस्ट का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पंचकूला और अंबाला जिले के स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 700 दिव्यांग एथलीट भाग लेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा है कि सूरजकुंड मेले के माध्यम से पर्यटन विभाग का देखो अपना देश का नारा चरितार्थ हो रहा है। हरियाणा में आज लगभग 1100 स्थानों पर करीब 17,000 लोगों को कोविड विरोधी टीका लगाया गया। यमुनानगर में आज बकाया संपत्ति कर की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू की गई। भारतीय खेल प्राधिकरण ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में एथलीटों के लिए 7 करोड़ 22 लाख का बजट जारी किया। हरियाणा में नवरात्र का त्यौहार श्रद्धा और उल्लास से मनाया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
जिन हाथों में कला छुपी उन चेहरों पर मुस्कान खिले, नाबार्ड में हमने ठाना है जन जन को स्वाभिमान मिले। नाबार्ड हरियाणा पेश करते हैं 35वां सूरजकुंड मेला 19 मार्च से 4 अप्रैल, सूरजकुंड मेला ग्राउंड, फरीदाबाद, हरियाणा।